अच्छा, अगर हम बात करते हैं वैल्यू की, तो मिसाल के तौर पर जिस मेरे पास ये इनपुट आ रही थी नेम की, यहाँ मैंने दे दिया वैल्यू क्लास। ठीक है, वैल्यू मैंने कह दिया मोहम्मद अहमद। ओके, यहाँ पर जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मोहम्मद अहमद पहले से लिखा हुआ आ गया, ये वैल्यू काम करेगी अब्दुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड ओनली। रीड ओनली अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें, देखिए इसका आउटपुट आपको क्या आती है। ये मैं वापस जाता हूँ इसकी इस वैल्यू पे। ठीक है, आगे मैंने इसके आगे लिख दिया रीड ओनली। ठीक है, क्लास सो तो नहीं गए वे सारे, शाबाश। कम से कम हल्का सा यस कह दिया करें ताकि पता चले कि आपको समझ आ रही है। ये मैं रिफ्रेश किया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें देखें, मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बटन दबा रहा हूँ मैं। ओके, लेकिन ये कुछ भी इफेक्ट क्योंकि इसके किस फॉर्म में चला गया, रीड ओनली में। ठीक है, क्लियर। अगर डिसेबल आता है, अगर मैं डिसेबल भी लगा दूँ साथ, तो उससे क्या होगा क्लास, डिसेबल लगाते हैं, रिफ्रेश किया, अब वो टेक्स्ट तो मैं उसका उठा पा रहा हूँ, लेकिन डिसेबल में उसने उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया। रीड ओनली में ब्लर नहीं किया था, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। हाँ, अगर रीड ओनली ख़त्म कर देता हूँ, खाली डिसेबल रखूँगा, तो डिसेबल में ये खाली डिसेबल हो गया। रीड ओनली में ब्लर नहीं हुआ था, लेकिन उसमें भी मैं उसको कुछ टाइप नहीं कर पा रहा था। दोनों काफ़ी हद तक सेम ही है। क्लियर, मैंने आपको क्लास से निकाल देना, मैं मजाक नहीं कर रहा। और आप अगले 5 लेक्चर मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे। साइज, साइज हमारे पास आता है। साइज का मतलब क्या है कि कितनी इसके अंदर क्या हो सकती है अब्दुल्ला। वेरी गुड, 50 बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा कम करें, 10 कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे ही जा रहे हैं। साइज क्या काम करता है, इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफिक विजिबल विड्थ इन कैरेक्टर। उसने क्या कर देनी है, उतनी विड्थ उसकी छोटी कर देनी है कि कितने विजिबल कैरेक्टर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर इसके अंदर आप, अभी इसका साइज़ ये है क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज़ 10 की बजाय मैं करता हूँ 50। ओके, अब आप देखें क्या अफेक्ट करता है इसके अंदर। क्लियर, कि कितने साइज उसके अंदर विजिबल हो सकते हैं। बात समझ आ गई, साइज भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ हमारे पास कैसे काम करता है कि मैक्सिमम कितनी उसके अंदर लेंथ हो सकती है, मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर अलाउ इनपुट फील्ड, जिसको हम साइज का समझ रहे थे, वो असल में क्या है, मैक्स लेंथ। क्लियर ना कर, मैक्स लेंथ हमने कर दी 4, 1 2 3 4, कोई भी इनपुट हो पा रहा है। रिफ्रेश करो, ठीक हो गया। मैक्स लेंथ लगाने से उसके कैरेक्टर 4 से ज़्यादा अप्लाई नहीं हो सकते। आगे चलते हैं क्लास मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट। मिनिमम मैक्सिमम एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या है कि ये डेट में मेंशन कर रहा है, इसको आप यहाँ देखने की कोशिश करें। एंटर डेट बिफोर दिस, एंटर डेट आफ्टर दिस। मिनिमम और मैक्सिमम काम ये करेगा कि अगर आप उस स्पेसिफाई उस साइज़ के अंदर वो वैल्यू देंगे तो वो चलेगा, उससे ज़्यादा पे वो नहीं काम करेगा। जैसा यहाँ पर उसने मैक्स में दे दी, उसने एक डेट 1979 का ईयर दे दिया। ठीक है, इस इनपुट में मैक्सिमम 1979 तक जा सकता है। क्लास इसको देखें ज़रा, मैं डेट अप्लाई यूज़ करता हूँ, ये देखें, ये 1979 से अगले ईयर में नहीं आ रहा। क्लियर, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसके अंदर, जो इसके अंदर मैक्स लगा दिया, वो ये इसको लिमिट लगा दी है। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि कुछ वेबसाइट में अगर 18 साल से ज़्यादा की एज अलाउ ना हो, से कम की एज अलाउ ना हो, तो आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इनपुट नहीं कर पाते। पहले फेसबुक में भी इशू होता था, अगर आप करते थे तो वो कहता था कि आप 18 से कम है तो आप अकाउंट ही नहीं क्रिएट कर सकते। बात समझ आ रही है। और दूसरा यहाँ पर उसने क्या कहा है, डेट आफ्टर। अच्छा, इसमें उसने क्या कहा है, आफ्टर 2000 पे जाएं,
अच्छा 2000, सॉरी मैं 2000 से पहले में जाता हूँ। ये देखें 2000 से पहले की ऑप्शन ही नहीं यहाँ पर आ रही, इससे बैक में जा ही नहीं पा रहा। बात समझ आ गई? क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल क्या काम करता है? अगर हम एक फाइल इनपुट लेते हैं ना, सिंपल, अगर मैं एक फाइल इनपुट लगाता हूँ क्लास, यहाँ पर देखिएगा मैंने एक इनपुट लगाई और इसकी मैंने टाइप क्या कर दी? फाइल। क्लियर है? इसके अगर आउटपुट देखिएगा, ये चूज फाइल आ रहा है। मैं चूज फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक मैंने फाइल ये वाला स्क्रीनशॉट अटैच कर लिया, दूसरा मैं ये वाला भी करना चाहता हूँ। देखिए मैं नहीं कर पा रहा। अगर मैं ऐसे दोनों करता भी हूँ या कंट्रोल ए करता हूँ तो कंट्रोल ए भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो या तो ये और ये या तो ये हो रही है, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ये आपसे भी नहीं होगी जब तक हमने इसको क्या, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ जाके फाइल के साथ आगे क्या टैग देना पड़ेगा? मल्टीपल का टैग। कौन सा टैग देना पड़ेगा? अब मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से रिफ्रेश करके। अभी देखो चूज फाइल्स आ गए, ठीक है क्लास। यहाँ गया मैं, अब मैं कंट्रोल दबा के मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों सिलेक्ट भी होगी, ऐसे भी दोनों सिलेक्ट होगी, ठीक है, ऐसे भी सिलेक्ट होगी। क्लियर, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट होगी, ठीक है, वरना ये ऑप्शन चल ही नहीं रही थी। तो ये मैंने अभी दोनों सिलेक्ट की, इसको मैंने ओपन किया, देखिए इसने यहाँ पर 2 फाइल्स कह दिया। बात समझ आ गई सबको? क्लियर, सारा कुछ फाइल की फॉर्म में हर चीज़ आ सकती है, लेकिन ये हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, लाइक डाटाबेस पे अपनी इमेज अपलोड कर रहे हैं, ये इस तरह की फॉर्म है। बात समझ आ गई? उसको रन टाइम पे शो करवाना हो, फिर PHP उसको बिहेव करेगी, ठीक है। अच्छा क्लास, इसके बाद मल्टीपल के बाद क्या है हमारे पास? पैटर्न। पैटर्न ये वैलिडेशन आ जाती हैं, ये क्या आ जाती हैं? ठीक है, वैलिडेशन मीन्स कि ये जो स्पेसिफिक पैटर्न दे देगा ना, पैटर्न के अंदर डिटेल नॉलेज एक अलग होता है, इसको हम इसको एक अलग से इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, पैटर्न हमारे पास क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये टाइटल आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा यहाँ पर ये कह रहा है कि A से लेके Z तक सारी अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है। दूसरा और ये 3 तक, अब इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा 3 का, कि 3 तक जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये पैटर्न्स मेकिंग आपको एक अलग से मैं वीडियो रिकमेंड भी कर दूंगा, आप उस पर पूरे पैटर्न्स वैलिडेशन बना सकते हैं, ठीक है क्लास। लेकिन इसकी आउटपुट ज़रा देखते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, कंट्री कोड मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, सारे लिखे जा रहे हैं, नंबर लिख रहा हूँ वो भी लिखे जा रहे हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी लिखे जा रहे हैं। अगर सबमिट करते हैं, ये देखें उसने एरर दे दिया, उसने कहा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में हमारे पास, बेटा एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको आंसर देता हूँ, जिसका भी सवाल है अपने पास याद कर ले। वो कह रहा है पैटर्न एट्रीब्यूट इनपुट टैग इज़ नॉट सपोर्टेड। अच्छा, सफारी 10 में नहीं चलेगा, अब iOS पे नहीं चलेगा। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि आप इसमें अल्फ़ाबेट डालते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया ना। अच्छा, दोबारा हम इसमें नंबर डालते हैं, सबमिट करते हैं, नहीं हुआ, इसका मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट डलेंगे। अच्छा, अल्फ़ाबेट भी डलेंगे तो कितने डलेंगे? सिर्फ 3 से कम का। बात समझ आ रही है? अगर मैं 4 करता हूँ तब नहीं चल रहे। अब आपको पैटर्न थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये पैटर्न क्या था? पैटर्न में उसने कहा कि A से लेके Z तक तमाम अल्फ़ाबेट्स हो जाएं, लेकिन उनका काउंट क्या होना चाहिए? 3 तक होना चाहिए। इस तरह से पैटर्न्स बनाते भी हैं, ठीक है क्लास। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? प्लेस होल्डर हम हिंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके लिए हमें लेबल की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लेस होल्डर लगा के देखें। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर आया जहाँ पर ये वैल्यू दी हुई थी, अभी वैल्यू को मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर में कहता हूँ मोहम्मद अहमद। ये भी लिख सकता हूँ या ये भी लिख सकता हूँ, एंटर योर नेम। ओके, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? ये देखें, ये आपको यहाँ पर हिंट सा लिखा हुआ आ गया। इसके ऊपर क्लिक करके मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। बात समझ आ गई? अक्सर साइट्स में प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ रहा होता है abc@gmail.com। आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि आपने इसमें क्या टाइप करना है। गर्ल्स बॉयज़ कोई क्वेश्चन है? वेरी गुड। रिक्वायर एट्रीब्यूट। द इनपुट रिक्वायर एट्रीब्यूट क्या है कि मस्ट है। रिक्वायर एट्रीब्यूट